राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामा क्लासेस। बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास पढ़ने के बाद अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एमसीक्यू लगाते हैं, किसी भी बुक से लगाएंगे बच्चों, अपने आप कर लेंगे बिना किसी हेल्प के। ये मेरी गारंटी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, सब क्वेश्चन अपने आप बना लेंगे। सर ऐसा क्या पढ़ाने वाले हैं आप, एक बच्चे ने पूछा, तो मैंने उसको बताया कि बच्चों आज की क्लास में बेटा मैं क्या करूँगा, मैं वो सारे बेसिक्स जिससे ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू बनते हैं आज आपको क्लास में बता देंगे बच्चों, और वो सारे फॉर्मूले भी आपको लर्न करा देंगे, और वो ट्रिक्स जो ट्रिग्नोमेट्री में लगती हैं जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू बच्चों टाइम मैनेजमेंट का भी रोल होता है। तो मैं आपको ट्रिक्स ही बता दूंगा। ये तीनों चीजें करने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, और आप किसी भी बुक से लगाएं। मैं वो एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको ये बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप वीडियो के एंड तक रुके भी रहेंगे। क्या है देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि साइन थीटा, ये आपके पेपर में आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और उसने आपसे कहा फाइंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एमसीक्यू में आया, यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब जैसे आपने देखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपको इसकी ट्रिक पता होनी चाहिए कि सर अगर साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है तो थीटा कितना होता है बच्चों, 45 डिग्री। ये देखिए, ये मैं ट्रिक्स आपको आज बताऊंगा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। ये कैसे है ये आपको नहीं प्रूफ करना, क्योंकि एमसीक्यू में प्रूफ नहीं करना होगा। बस यहाँ पे 45 पुट किया, tan 45 1, आंसर 2 आ गया। देखो बच्चों कितना आसान है ये ट्रिक्स बताऊंगा, इसको ट्रिक्स कहते हैं। सर ये कैसे आया, कॉस को शिफ्ट किया, साइन इज इक्वल टू कॉस। सर इसका कैसे, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं समझाता हूँ बच्चों। ये साइन इज इक्वल टू क्या है, कॉस। अगर आप इसको साइन बाय कॉस करेंगे कितना हो जाएगा, 1। साइन बाय कॉस कितना होता है सर, ये होता है tan थीटा। tan थीटा कितना हो गया, 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, सर ये होता है tan 45। आज आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स भी याद करा देंगे बच्चों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपके पेपर में, मतलब आपके एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपको टेबल्स नहीं आती होंगी, बनाना नहीं बच्चों, याद करा दूंगा आपको मैं कि कैसे इसको याद करते हैं। ठीक है, तो 1 कितना है, tan 45, थीटा कितना हो जाएगा, 45। ये देखिए आ गया। तो ये बताऊंगा आपको आज क्लास में। अब आपको समझ में आ गया आज की क्लास का क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आज की क्लास पढ़ने के बाद अब आपको एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साइड बाय साइड बच्चों क्या करूंगा मैं, एनसीईआरटी के वो पेज नंबर जिससे ये एमसीक्यू मैंने बनाए हैं, मतलब जिससे मैंने बेसिक बनाए, जिसमें मैंने बेसिक बनाए, वो भी मैं आपको नोट कराता जाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिक नोट करते जाइए। और एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी एनसीईआरटी, उसमें मार्क भी करते आइए। कौन सा पहला बेसिक किस पेज नंबर है बच्चों, पेज 191 पे है। पेज कौन सा है, 191। क्या है बेसिक सर, कह रहा है 1 गिव्स 5। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर आपको किसी एक रेशियो की वैल्यू पता है तो आप उससे बाकी के 5 रेशियो फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आई, मैं क्या बोला मैंने, अगर आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है, जैसे साइन थीटा कितना पता है आपको, 3/5, और मैंने आपसे कहा फाइंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने आपसे ये फाइंड करने का। आपने कहा सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आराम से हो जाएगा। साइन थीटा कितना है, 3/5। इसको फाइंड करने के लिए बच्चों हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, यस, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। नोट डाउन। वैसे सारी इंफॉर्मेशन मैंने पीडीएफ में दे रखी है, इसके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। क्या बताया बोलो बच्चों मैंने, ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद राइट एंगल ट्राइंगल, और उसको किस विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल को बच्चों एंगल ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ये भी आ सकता है एमसीक्यू में कि एक्यूट एंगल इज आल्सो नोन एज ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद ऑब्ट्यूज एक्यूट। आपको बताना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये हमेशा डील करेगी राइट एंगल ट्राइंगल में, पहली बात। और जो एंगल आप लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे बच्चों, एक्यूट एंगल। साइन कितना है, 3/5। साइन कितना होता है सर, साइन होता है P/H। सर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। वहां पे आप ये सब नहीं करेंगे कि 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस किया, ये सब इतना टाइम नहीं होगा बच्चों एमसीक्यू में। एमसीक्यू बहुत जल्दी से करना पड़ेगा। मैं आपको ट्रिपलेट भी याद करा देता हूँ, कुछ नोट करा देता हूँ जो मेन है। ठीक है सर, कॉस कितना है, सर कॉस है 4/5। tan कितना है, tan है 3/4। यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
इसका मतलब अगर आपको एक रेशियो की वैल्यू पता है तो उससे आप बाकी के 5 फाइंड कर सकते हैं। किस पेज पे है? 191। यही क्वेश्चन बच्चों एक और तरीके से भी आ सकता है। उसका बेसिक देखिए, जिसे लिखा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, और आपको यही फाइंड करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पास, नोट डाउन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसकी जो वैल्यू गिवन है अगर वो उसकी टेबल में आती है तो हमेशा उसको टेबल से कंपेयर करेंगे। जैसे 3/5 सर ये टेबल में नहीं आ रहा था, इसलिए क्या किया मैंने? सर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। सर यहाँ तो 1/2 है, यस 1/2 सर टेबल में होता है, हाँ होता है। कितना होता है? सर ये sin 30 है। कितना है? sin 30। इससे क्या होगा सर? इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ये देखिए थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। आपने कंपेयर कर दिया। आप 30 उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, sin 30 माइनस कॉस 30, आपका आंसर आ जाएगा। टेबल की टेंशन ना लो बच्चों, टेबल मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया पहला बेसिक। किस पेज पर है? पेज 191। आइए, हाँ मैं कुछ ट्रिपलेट आपको बता रहा था, ट्रिपलेट नोट कर लो बच्चों। कुछ कॉमन ट्रिपलेट है जो आपको याद होने चाहिए, नोट करिए। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपो। 3 4 5 आपको पता होंगे शायद, 3 4 5। नेक्स्ट बताइए बच्चों, बोलो उसके बाद 5 12 30। अगर परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है तो हाइपो कितना होगा? 13। 25 प्लस 144 कितना होता है? 169। कितना स्क्वायर रूट आएगा बच्चों? 13। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक ट्रिपलेट और बन जाएगा। कौन सा? 6 8, 2 से मल्टीप्लाई 6 8 10। ये देखिए हाइपो कितनी होगी? हाइपो 10 होगी। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 8 10, 36 प्लस 64 कितना होता है? 100। स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 10। ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक ट्रिपलेट और बन जाएगा, 10 24 26। ये देखिए 100 प्लस कितना होता है बच्चों? 576। कितना होता है? 676। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और एक देखिए 8 15 17। ये देखिए 8 15 17 बच्चे से याद कर लेते हैं, 8 15 17। अगर परपेंडिकुलर 8 है, बेस 15 है तो हाइपो कितना होगा? 17। वहां पे कैलकुलेट करने का टाइम नहीं होगा आपके पास। और एक और 9 40 41। ये नोट कर लीजिए बच्चों। ये ट्रिपलेट याद करने से आपका कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। तो ये ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ एक ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है वो। तो क्या? अगर आपके पास परपेंडिकुलर ए है और बेस बी है तो उसका हाइपो होगा √a² प्लस b²। नोट कर लो बच्चों, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि tan थीटा, ऐसे आ सकता है कि tan थीटा इज इक्वल टू a/b। फाइंड दिस, कुछ भी फाइंड करना होगा। या साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। साइन थीटा कितना है? a/b है। अब आपको फाइंड करना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, आपको बस ये याद होना चाहिए इसमें हाइपो कितना होगा? √a² प्लस b²। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है? b है, तो आप लिख दिया 1 प्लस साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, राइट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो बच्चों। तो इसमें हाइपो तो b है, इसको निकालना पड़ेगा आपको। इसका मतलब यहाँ पे फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको ले लेते हैं, हम लोग इसको क्या ले लेते हैं? tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a अपॉन b। हाइपो कितना होगा? √a² प्लस b²। अब उसने कहा cos थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपो। बेस b है तो इसका आंसर हो जाएगा b अपॉन √a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ये आपको लर्न करने से काफ़ी आसान हो जाएगा। बात समझ को अच्छे से आ रही है ना बच्चों? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट बेसिक की ओर। अगला बेसिक क्या है बच्चों? ध्यान सुनिएगा। बेसिक करने से क्या होगा? आपके प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व निकल आएंगे क्वेश्चंस, एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, कह रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4। आपको फाइंड करना है सेक थीटा। अब आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा 4 है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है इसका बच्चों? रेसिप्रोकल। ये आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन। तो सेक थीटा
माइनस टेन थीटा जो होता है वो होगा 1/4। इसको आप याद कर लीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है कि सेक प्लस गिवन टेन गिवन होगा और आपको सेक माइनस टेन फाइंड करना होगा, तो डायरेक्ट आप 1/4 को टिक कर दोगे अगर आपको ये ट्रिक पता है तो, ठीक है। नंबर 2, नंबर थ्री देखिए बच्चों क्या है, ट्रिपलेट नोट कर लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ट्रिपलेट है बच्चों? ए और बी वाला है। परपेंडिकुलर ए बेस बी, हाइपो कितना होगा? √a² प्लस b²। ट्रिपलेट नंबर 3, सॉरी ट्रिपलेट नहीं, बेसिक नंबर 3। थर्ड बेसिक क्या है देखिए क्या है, हाँ, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और एंगल ए भी गिवन है आपको एंगल ए गिवन है। अब उसने आपसे कहा फाइंड एंगल बी, अब आपको एंगल बी फाइंड करना है, ठीक है। जैसे आपने रेशियो देखा और सामने आपने वैल्यू देखी, अगर वो उसकी टेबल में आ रही है, वही बताया मैंने आपको, तो हमेशा उसको टेबल से कंपेयर करेंगे, फिर आपको ट्रायंगल्स बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। √3 इसकी टेबल में आता है। आइए आपको tan की टेबल पहले याद करा देते हैं कि tan कैसे याद करेंगे। तो सुनो बच्चों, एक होता है 0, एक होता है 1 और एक होता है नॉट डिफाइंड। बोलिए क्या? 0, 1 और नॉट डिफाइंड। कैसे? tan 0 0, tan 45 1, tan 90 नॉट डिफाइंड। सर ये तो तीन आपने याद करा दिए। सर 30 और 60 में कंफ्यूजन है, इसमें एक होता है √3 और एक होता है 1/√3, तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों। 30 और 60 में कौन बड़ा है? 60 बड़ा है। √3 और 1/√3 में कौन बड़ा है? सर √3। इसका मतलब जो tan 60 होगा वो होगा √3 और tan 30 जो होगा वो होगा 1/√3। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सर √3 किसकी वैल्यू होती है? सर tan 60 की, क्योंकि 60 30 से बड़ा है। आइए बताया आपने, ये हो जाएगा tan 60। कंपेयर कर दो, a प्लस बी कितना आ गया? सर a प्लस बी 60 आ गया। एंगल a कितना है? 30 है। सर एंगल b आ गया। ये देखिए, ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए और इसके बेसिस पे MCQ पेपर में आता है, तो ये बेसिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक नंबर 4। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, या मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को मैं इस टॉपिक को दो वीडियो में डिवाइड कर दूंगा। बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो अगर देखता हूँ जैसे टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लूँगा। अगला बेसिक है, कौन सा बेसिक है बच्चों? 4th। क्या है देखिए, cos 1 cos 2 ऐसे ही चलता जा रहा है, मल्टीप्लाई में है, और लास्ट में बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है cos 180 डिग्री। अब उसने पूछा इसकी वैल्यू फाइंड करो और नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे आपने इसको देखा आपको याद आ गया, सर cos 90 0 होता है। क्या बच्चों? cos 90 0 होता है। इसे सर कैसे याद करेंगे, इसको भी याद कराता हूँ। देखिएगा, sin 0 0, sin 90 1। ये सबको पता है कि जो sin थीटा होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है स्टूडेंट। क्या बताया मैंने आपको? sin 0 0, sin 90 1। cos में क्या होता है? सर cos में पीछे से चलते हैं, इसका मतलब cos 0 कितना होगा? 1, cos 90 कितना होगा? 0। ये देखिए, तो यहाँ पर एक वैल्यू cos 90 की भी आएगी, और cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 कितना होता है? 0। और अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जो आपका ऑप्शन 0 होगा उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस पे बेस MCQ आ सकता है। cos 90 कितना होता है? 0। नेक्स्ट बेसिक 5 नोट करते जाइए। बेसिक 5th क्या है बच्चों? बेसिक 5th में है, यस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है tan थीटा जो होता है इसको बोलते हैं कोशेंट रिलेशन, इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जो cot थीटा होता है बच्चों ये इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके बेसिक पे भी आपके क्वेश्चन मतलब आपके MCQ बन सकता है। कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन समझाइए। देखिए ऐसे, जैसे उन्होंने कह दिया कि tan थीटा इज इक्वल टू a/b, और आपको फाइंड करना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा।
ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो अब आपको ये नहीं करना कि इसके लिए आप ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उसमें परपेंडिकुलर मार्क करेंगे, फिर बेस मार्क करेंगे, फिर हाइपो निकालेंगे, √a² + b², फिर ये सब कुछ नहीं। आपने क्या देखा, tan कितना होता है सर, tan होता है sin/cos। साइन कितना है a, cos कितना है b, पुट कर दिया सर। sin थीटा की वैल्यू a है, cos थीटा की वैल्यू b है सर। ऑप्शन आ गया a² + b², खत्म। ये सब करना। अब आपको वो सब नहीं करना कि आपने एक ट्रायंगल बनाया, बड़ा सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, 90 मार्क किया, यहाँ पर a लिखा, परपेंडिकुलर यहाँ पे बेस लिखा, आपने ट्रिपलेट में हाइपो लर्न किया था, √a² + b², यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना। एमसीक्यू में शॉर्ट ट्रिक लगानी है आपको। जैसे हमने देखा tan थीटा sin/cos, साइन कितना है a, cos कितना है b, वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। ये ट्रिक्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते आइए, टोटल 15 ट्रिक्स हैं बच्चों, 15 बेसिक्स हैं, छोटे छोटे बेसिक्स हैं। फायदा इससे लेकिन बहुत बड़ा है। आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री किसी बुक से करो बच्चों, एमसीक्यू अपने आप कर लोगे। और मैंने जो आज जितना भी आज की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इसका मैंने पीडीएफ में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा इसको आपको। नेक्स्ट क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशंस। क्या बच्चों, रेसिप्रोकल रिलेशंस। देखिए इसमें क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब कि अगर आपके पास सेक थीटा है तो इसको आप कह सकते हो 1/cos थीटा, पता होगा आपको शायद। अगर आपके पास कॉसेक थीटा है तो आप कह सकते हो 1/ बोलो बच्चों साइन थीटा। अगर आपके पास कॉट थीटा है तो आप कह सकते हो 1/tan थीटा। सर क्वेश्चन कैसे आएगा, इससे बच्चों दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ऐसे बन सकता है सिंपल कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 1 होगा। सर 1 क्यों होगा, कि कॉट कितना होता है 1/10, tan कैंसिल, 1 आ गया। एक और एमसीक्यू बन सकता है, जैसे उन्होंने कह दिया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो सर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर 1/cosec किसके इक्वल होता है बताओ बच्चों, यस साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन लिख दिया। और साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 1 के बीच में। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सर इसका आंसर हो जाएगा 1। क्यों होगा, क्योंकि सर ये साइन थीटा के इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है सर, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक। ये सारे बेसिक अगर आपको आ गए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू में। और ये बच्चों सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करना है, आपको हर चैप्टर में करना है। हर चैप्टर में आपको एनसीईआरटी की स्टार्टिंग से पढ़िए और जो मेन एमसीक्यू जो टॉपिक है जिससे एमसीक्यू बन सकते हैं उसको अंडरलाइन करिए। ट्रिग्नोमेट्री मैंने कर दी है, मैंने हर पेज नंबर, जब आप पीडीएफ देखेंगे वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हर पेज नंबर के आगे मैं लिखा हुआ है कि किस पेज नंबर पर कौन सा एमसीक्यू बन सकता है, वहाँ से आप देखिएगा उसको। और जैसे क्वेश्चन है और देख लीजिए बच्चों, यस ये एमसीक्यू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, नंबर 6, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन एज साइन थीटा का होल स्क्वायर। किस पेज नंबर पे बच्चों, ये एनसीईआरटी के, ये है एनसीईआरटी का पेज नंबर है बच्चों, कौन सा है देखो ना, पेज नंबर ये 1 सेकेंड 177। कौन सा पेज है बच्चों, 177 पे। आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब लेकिन जैसे लिखा हुआ है 1/sin थीटा, तो इसको आपने क्या लिखा, इसको आप लिख दिया sin थीटा टू पावर -1, बट दिस इज नॉट इक्वल टू sin इनवर्स थीटा। ये पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसको भी अच्छे समझिएगा। इस पे भी एमसीक्यू बन के आ सकता है कि आप 1/sin थीटा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 7 देखो बच्चों क्या है, कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू, अगर आपने लिखा साइन इंटू ए तो ये आपका रॉन्ग होगा। साइन ए का मतलब ये नहीं होता है कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ साइन इंटू ए। ये एनसीईआरटी के किस पेज पे है ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी के बच्चों पेज नंबर कौन सा है, 1 सेकेंड, ये गिवन आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर है 1 सेकेंड, ये एनसीईआरटी का है, पेज नंबर है बच्चों कौन सा 182, कितना है 182 पे है। कि मतलब
साइन ए को आप साइन इंटू ए नहीं कह सकते। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री और आपने इसको ऐसे कह दिया साइन इंटू 30, तो ये रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि इसका अपना अकेले कोई मतलब नहीं है। ये SIN का कोई मतलब, इसका मतलब होता है पाप, सिन, तो इसको अलोन नहीं ले सकते। जब भी आप इसको लेंगे हमेशा एंगल के साथ लेंगे, याद रखिए इस बात को, ठीक है। इसी बात को आप ऐसे समझिए, MCQ कैसे आएगा। जैसे उन्होंने लिख दिया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और आपने इसको लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब आपने इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो ये बच्चों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है वो किसके एंगल के साथ है, ये सर नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि 2 थीटा एक कंप्लीट एंगल है। ये बात करना चाहते हैं एनसीईआरटी में। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन इंटू ए, मतलब साइन 2 थीटा मीन्स नॉट कि साइन थीटा इंटू 2, ये सर एक कंप्लीट एंगल है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज मैंने काफ़ी बेसिक क्लियर कर दिए हैं, अगले वीडियो में बच्चों मैं इसके और भी बेसिक क्लियर कर दूंगा। आप क्या करिएगा, इन बेसिक को मेरे PDF देखिएगा, वहाँ से आप इसको अच्छे समझ लीजिए, अगले वीडियो में इसके और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि क्लास इंपॉर्टेंट है, इस बेसिक से कोई फ़ायदा होने वाला है, तो ये बच्चों आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। राधे राधे स्टूडेंट।